नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप सबका दोस्त और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दुनिया के सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाले फाइटर जेट्स में से एक F-16 फाइटर। हम जानेंगे कि इस फाइटर को कैसे बनाया गया, इसकी स्पेसिफिकेशंस, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान के वो F-16 भारत के लिए कितने बड़े थ्रेट्स और इंडिया कैसे इन्हें काउंटर कर सकता है। F-16 का डिज़ाइन 1970s में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, एक लाइटवेट, कॉस्ट इफेक्टिव और मनूवरेबल फाइटर जेट के रूप में। इसे बनाया गया जनरल डायनामिक्स ने, जो बाद में लॉकहीड मार्टिन बन गया। पहली उड़ान हुई थी 20 जनवरी 1974 को। 1978 में ऑफिशियली सर्विस में इंडक्ट हो गया रिगरस टेस्टिंग के बाद। F-16 की खास बात ये थी कि ये फ्लाई बाय वायर सिस्टम, बबल कैनोपी और हाई एजिलिटी को इस्तेमाल कर सकता था, जो उस वक्त किसी भी फाइटर जेट में नहीं थी। आज के टाइम पे 25 से ज़्यादा देश F-16 को इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। चलिए अब बात करते हैं F-16 के कुछ की फीचर्स। इसकी स्पीड मैक 2 तक जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2400 किलोमीटर पर आवर की है। रेंज इसकी 4220 किलोमीटर है ड्रॉप टैंक के साथ, जो कि है फेरी रेंज। कॉम्बैट रेडियस इसका 550 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें तो 50,000 फीट है। और वेपन्स की बात करें तो इसमें AIM 120 AMRAAM बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, AIM 9 साइड वांडर शॉर्ट रेंज डॉग फाइट के लिए, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स JDAMs, इंटरनल M61 वल्कैन गन लगती है। एवियोनिक्स और रेडार्स की बात करें दोस्तों तो AN/APG-83 आइसा रेडार, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट से नाइट विजन compatibility है, और साथ ही साथ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी इसमें लगाए गए हैं। F-16 का टर्निंग रेडियस, क्लाइंब रेट और एयर टू एयर परफॉर्मेंस इसे डॉग फाइट में डेडली बनाता है। पाकिस्तान के पास जो F-16 है, अब उनके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से 1980 के दशक में लेने शुरू किए थे। टोटल इनके पास 70 से ज़्यादा F-16 हैं और ब्लॉक 15 MLU अपग्रेडेड वर्जन्स भी हैं, और साथ ही साथ कुछ ब्लॉक 52 के भी वेरिएंट्स हैं। इनमें से ज़्यादातर मुशफ़ एयरबेस सरगोधा में स्थित है। इन जेट्स को अपग्रेड किया गया है न्यू रडार्स, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन और एमरैम मिसाइल्स के साथ। ये जेट्स पाकिस्तान की एलाइट फाइटर स्क्वाड्रंस में यूज़ होते हैं। 2019 बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने F-16 का यूज़ किया था इंडियन एयरफोर्स के जेट के अगेंस्ट। हालांकि इंडिया ने अपने MiG-21 बाइसन से एक F-16 को शूट डाउन किया था, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को शूट डाउन किया था MiG-21 से। अब हम बात करेंगे, क्या ये इंडिया के लिए रियली एक थ्रेट है? हाँ दोस्तों, ये सच में एक थ्रेट है इंडिया के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मैनोवरेबिलिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म इन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास जवाब नहीं है। इंडिया के कुछ काउंटर्स की बात करें तो चलिए देखते हैं इंडिया F-16 को कैसे काउंटर कर सकता है। इसमें पहला आता है सुखोई 30 MKI, जो कि सुपर मनूवरेबल है, लॉन्ग रेंज रेडार्स के साथ आता है, और अस्त्रम और R-77 BVR मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, और साथ ही साथ ये मल्टी रोल टास्क को भी अंजाम दे सकता है। रफाल जेट्स की बात करें तो ये मीटियोर मिसाइल ले जा सकता है, जो कि BVR मिसाइल है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर प्लस है। स्पेक्ट्रा EW सुइट सुपीरियर डॉग फाइट परफॉर्मेंस और तेजस मार्क 1A एंड फ्यूचर तेजस मार्क 2 भी F-16 को टक्कर दे सकते हैं। इंडिजीनियस आंसर्स हैं दोस्तों विद मॉडर्न रेडार एंड EW के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट के साथ। अस्त्र मार्क इंटीग्रेशन भी हो सकता है दोस्तों। जब तक भारत के पास अस्त्र मार्क 2 नहीं आ जाती, तब तक इंडिया के लिए मुश्किल होगा F-16 को डील करना विद द हेल्प ऑफ तेजस मार्क 1A एंड तेजस मार्क 2। इंडियन अस्त्र मिसाइल्स की बात करते हैं, BVR मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक जाती है। F-16 के एमरैम का बिफिटिंग रिप्लाई, अवाक्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। इंडियन एयरफोर्स के पास फैल्कन अवाक्स हैं, जो कि एयर डोमिनेंस के लिए की रोल प्ले करते हैं, जो कि F-16 को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडियन पायलट्स की ट्रेनिंग और टैक्टिक्स का। 2019 का एग्जाम्पल सबके सामने है। क्या फ्यूचर में पाकिस्तान F-16 अपग्रेड करेगा? 2022 में यूएस ने पाकिस्तान को F-16 सपोर्ट पैकेज दिया था, जिसमें मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट, सिस्टम अपग्रेड्स इंक्लूडेड थे। लेकिन इंडिया ने इस पर स्ट्रांगली अपोज किया, क्योंकि F-16 का यूज टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को शील्ड देने के लिए भी होता है। पाकिस्तान के लिए नए F-16 लेना मुश्किल है, क्योंकि यूएस कांग्रेस में स्ट्रांग ऑपोजिशन है। तो दोस्तों, यही थी कंप्लीट कहानी F-16 फाइटर जेट्स की।
और कैसे ये पाकिस्तान के पास होने के बावजूद इंडिया के लिए कंट्रोल में रखना आसान है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को और एडवांस फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए या फिर उन्हें इंडिजिनियसली डेवलप करना चाहिए? क्या तेजस फ्यूचर में F-16 जैसा बन सकता है? क्या रफाल F-16 के लिए इनफ है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।